मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से कहां गायब थे। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार कल शाम क्यों नजर नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना में था, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, जहां एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना घूमने वाले थे। लेकिन नजारा कुछ और ही दिखा, जिसे देखकर पूरा बिहार चौंक उठा। जिस बात को लेकर सबके भीतर एक डर बैठा हुआ है कि क्या इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, वो डर एक बार और बढ़ गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो तो किया, लेकिन उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर नहीं आए। इसके पहले जब लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो किया था, उस दौरान उनके साथ नीतीश कुमार नजर आए थे। नीतीश कुमार के हाथ में कमल का फूल नजर आया था, भाजपा का वो चिन्ह जिस पर कई सारे सवाल उठे थे। और इस बार नीतीश कुमार ही गायब हो गए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पटना नहीं घूमे, जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं आए। क्या सीएम फेस पर ऐलान नहीं हो रहा है, एनडीए से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए नीतीश कुमार नाराज थे। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब अब मोदी के हनुमान ने दे दिया है। जी हाँ, मोदी के साथ नीतीश नहीं आए, जिसका जवाब मोदी के हनुमान दे रहे हैं। मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने खुलासा किया है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ कल पटना में रोड शो क्यों नहीं किए, रोड शो के दौरान नरेंद्र मोदी के साथ क्यों नहीं मौजूद थे। जी आपको बता दें कि कल दिन में एक तस्वीर सामने आई थी, जहां नीतीश कुमार तारापुर में सम्राट चौधरी के लिए वोट मांग रहे थे, कह सकते हैं कि सभा को संबोधित कर रहे थे। और उसके बाद शाम का वो वक्त जब नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो शुरू किया, तस्वीरें आई और वो चौंकाने वाली थी कि नीतीश कुमार साथ में नहीं है, ललन सिंह उनके साथ थे। और उस पर अब चिराग पासवान सफाई दे रहे हैं। चिराग ने बताया है कि देखिए, हमारे पास वक्त काफी कम है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, और इसीलिए नीतीश कुमार जहां तक हो सकता है वहां तक हमारी मदद कर रहे हैं। नीतीश कुमार कई जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। मौसम खराब है, जिस कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है, तो नीतीश कुमार बाई रोड जाकर सभाएं कर रहे हैं, जिस कारण कल उन्हें वक्त नहीं मिल पाया और वो नहीं पहुंच पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अकेले ही रोड शो संभाला, अकेले ही रोड शो किया। उनके साथ ललन सिंह मौजूद थे। तो ऐसा नहीं है कि जदयू का कोई और व्यक्ति वहां नहीं था, जिससे ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जदयू को भाजपा खत्म कर देगी। तमाम जो ये बातें की जा रही हैं, इस पर चिराग पासवान का गुस्सा फूटा है और चिराग का कहना है कि हमारे पास वक्त नहीं है और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है, क्या वो भाजपा हो, क्या वो जदयू हो, कोई भी पार्टी हो। एक जो हम दल हैं इस एनडीए गठबंधन में, एक दूसरे की मदद करने में जुटे हुए हैं। और ऐसे में हम ये नहीं देख रहे हैं कि इसकी सभा में ये नहीं पहुंचा तो इस मंच पे वो नहीं पहुंचे, ये सब देखेंगे तो अब इसका वक्त नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार को वक्त नहीं मिल पाया। नीतीश कुमार सभाएं करने में व्यस्त थे और अभी जैसा मौसम है, ऐसे में हेलीकॉप्टर उड़ान हर जगह से नहीं भर पा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार नहीं आए। ये कहना मोदी के हनुमान का है। आप खुद सुनिए चिराग पासवान ने किस तरीके से सफाई दी है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो क्यों नहीं किया, रोड शो में नरेंद्र मोदी के नीतीश कुमार शामिल क्यों नहीं हुए। ये लोग समझ नहीं पाते हैं, जब समय इतना कम है, हम सब लोग अपने एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों को बांटकर हम लोग प्रचार करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अलग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को आप देख रहे हैं बाय रोड भी वो जा रहे हैं, हर संभव तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस बार हम लोगों को इस बात को मानना होगा कि प्रचार के लिए समय हम लोग को बहुत कम मिला है। जहाँ एक तरफ बीच में त्यौहार आ गए, दिवाली, छठ की अगर हम बात करें तो नहाए खाए से लेके जो उगते सूरज को अर्घ देने तक का दिन था, लगभग वो 4 दिन ना के बराबर प्रचार हुआ। उसके बाद प्रकृति ने जिस तरीके से इतनी भारी वर्षा और जिस तरीके से मौसम खराब हुआ, 2 दिन उसकी वजह से प्रचार स्थगित हुआ। जिस तरीके से हम लोग कर सकते थे बाय रोड ही हम लोगों ने किया, बट हम लोगों ने तो कम से कम बाय रोड किया भी। मुख्यमंत्री जी देखिए 250-300 किलोमीटर बाय रोड गए, 2 दिन हम बाय रोड गए। महागठबंधन का कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने बाय रोड भी जाकर प्रचार करना संभव समझा हो।
तो ऐसे में एनडीए ने जिम्मेदारियों को बांटकर हर मंच पे अगर पांचों दल एक ही साथ एक ही जगह पे रहेंगे तो उसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है लीडरशिप क्वालिटीज़ का, जो कि अलग अलग दलों के नेताओं के पास है, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है। ये पहले ही डे 1 हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि पहली सभा में पांचों दल हम लोग एक साथ होंगे, और जब प्रचार समाप्ति पर होगा 8-9 तारीख के आसपास फिर एक और मंच पर हम सब लोग एक साथ होंगे, और इस दौरान हम लोग अलग अलग जिम्मेदारियां निभाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पास कोई काम नहीं है, 4-4 महीने से आकर यहाँ कैंप किए हो, क्या बिहार ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है देश के प्रधानमंत्री के लिए? क्या कहना चाह रहे हैं भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? हार से आप इतने निराश हो गए? ये बात आप बिहार की जनता को आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है और बार बार बिहार आ रहे हैं और कैंप कर रहे हैं? अरे प्रभु, प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं बिहारियों के लिए कितनी बड़ी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कि मेरे प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं। कौन सा इससे पहले प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार इतना ज़्यादा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 12 बार वो आ चुके हैं, चुनाव शुरू होने के बाद 4 बार वो आ चुके हैं। ऐसे में दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार है, और ये हम बिहारियों के लिए गर्व की बात है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का ये कहना कि उनके पास कोई काम नहीं और बार बार बिहार आ रहे हैं, भाई आपको तो खुश होना चाहिए। आपको तो इस बात को लेकर और ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, जिसका लाभ हो रहा है। आप अपनी राजनीति करने के चक्कर में आप धीरे धीरे, तेजस्वी जी, मुझे लगता है बिहार और बिहारियों की भावनाओं को भी भूल गए हैं। सर एक सवाल और, सर उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं और जलेबी दिल्ली में बना रहे हैं। सर क्या ये सर भावना है या सर चुनावी? भाई एक बार जलेबी इन्होंने इसी तरीके से खाने बांटने का इन्होंने काम हरियाणा के वक्त भी किया था। उस वक्त क्या हो गया था? देखिए, महागठबंधन के नेताओं को ना जलेबी राज आती है ना मछली राज आ रही है। इन लोगों ने चुनाव के वक्त भी, हरियाणा के चुनाव में जलेबी राहुल जी ने उस वक्त भी बांटी थी, क्या परिणाम रहे? और लोकसभा के चुनाव के वक्त नवरात्रों में जब तेजस्वी जी और उनके साथी सैनी साहब जब मछली खाते हुए दिखे थे, उस वक्त भी वो कांटा उनके गले में फंसा था। एक बार फिर ये जलेबी और मछली को लेकर महागठबंधन सामने आया है। हर्ष वैसा ही होगा जैसा हरियाणा में हुआ था और लोकसभा चुनाव में हुआ था। तो सुना आपने चिराग पासवान की ये सफाई कही या चिराग पासवान का खुलासा कहें। चिराग पासवान ने क्लियर किया है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के रोड शो में हिस्सा क्यों नहीं लिया। बाकी अब मोदी के हनुमान ने सफाई दी है, मोदी के लिए दी है, अपने दल के लिए दी है, अपने एनडीए गठबंधन के लिए दी है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि इतना व्यस्त कोई मुख्यमंत्री कैसे रह सकता है कि देश का प्रधानमंत्री उसकी राजधानी में आकर रोड शो करता है, वो भी प्रधानमंत्री, कोई छोटा मोटा नेता नहीं। और उस प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल होना मुख्यमंत्री सही नहीं समझता है, बल्कि दूसरे के लिए जाकर वोट मांगना और सभा को संबोधित करना सही समझता है। ये कहां से आपको सही लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।